बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहरयार अहमद है। तो मैं APS का तालिबे इल्म हूँ। तो मुझे यहाँ पर आके मेरी सेकंड पोजीशन आई है। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंतज़ामिया यानी कि इस्लामिया कॉलेज ने यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। डिसिप्लिन का माहौल ठीक था, यानी कि माहौल अच्छा था। तो मैं बहुत खुश हूँ और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो IQ लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। मेरा नाम अहमद ज़रार है। मैं हमडन पब्लिक स्कूल से आया हूँ। इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए और इससे बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है कि वो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा नाम मुंतहा अजमल है और मैं सर सैयद पब्लिक स्कूल अरूंडा से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। बेशक मुझे यानी मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे इतनी खुशी हुई है कि और मुझे मैं ऐसा कहती हूँ कि स्कूल का ऐसे यानी करने चाहिए, टैलेंट है जिसमें तलबा अपनी कारकर्दगी की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमन शकील है। मैं सर सैयद पब्लिक स्कूल अरूंडा से आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी 3rd पोजीशन आई है और इस्लामिया कॉलेज का मुझे जो सिस्टम है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमना सुल्तान है। मैं APS जीरा से आई हूँ और इस कंपटीशन में आके मुझे बहुत खुशी हुई है और इस तरह के कंपटीशन और भी होने चाहिए। जी बिल्कुल, इससे बच्चों का टैलेंट निखर कर सामने आता है और इस तरह के कंपटीशन अच्छी बात है कि तहसील जीरा में मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में इस तरह के कंपटीशन का इनकाद होता रहता है और होना भी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट निखर कर सामने आता है। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है और मैं स्कॉलर कॉलेज का तालिबे इल्म हूँ। ये टेस्ट बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज था, इसमें बहुत कंपटीशन मिला, मेरी 3rd पोजीशन आई है। इस तरह के टेस्ट होने चाहिए, बच्चों का टैलेंट बढ़ता है, उनका IQ लेवल बढ़ता है। नाम वजुल इस्लाम है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से आया हूँ और ऐसे जो टैलेंट हंट टेस्ट होते हैं ये हमारे माशरे में के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसकी वजह से हमें मालूम होता है कि कोई बच्चा कितने पानी में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुश्तबा रियाज है और मैं शाइन स्कूल से आया हूँ और मुझे ये टेस्ट देना बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमारा दिमाग होता है ये जो खुलता है। जी बिल्कुल, ये टेस्ट इन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, इनके आप फीडबैक भी आपने सुना, इनका जो एक मोराल था वो इस टेस्ट से बुलंद हुआ। इस तरह के टेस्ट होने चाहिए। इस्लामिया कॉलेज की ये एक अच्छी काविश थी, इसको हम अपने प्लेटफार्म से सराहते हैं और हम तवक्को रखते हैं कि दीगर स्कूल और कॉलेज भी इस तरह के टेस्ट का इनाकाद करवाएंगे ताकि बच्चे अपने टैलेंट को दिखा सकें और वो उभर कर सामने आ सकें। मैं सवाल करता हूँ, उसकी क्या तरबियत की आप लोगों ने? उसको आपने डॉक्टर तो बना दिया, उसको आपने इंसान नहीं बनाया। वो 20 मिनटों के बाद उठकर जब वहां तशरीफ लाई तो मैंने उसे कहा कि ये मेरी बेटी है और ये आखिरी मराइल में मुझे महसूस हो रही है, इसकी जिस्म से सारी तवानाई निचट चुकी है। तो उसने कहा कि ये कोई वक्त है हॉस्पिटल में आने का, ये उस डॉक्टर का। तो उन्होंने कहा कि आप हजीरा वाले क्या खा के आते हैं कि इतना टैलेंट हमने हजीरा में देखा। रिसेंटली कल आप अगर नहीं भी पूछते तो अल्लाह के सामने मैंने जवाब देना है कि मैंने इन बच्चों की तरबियत के लिए क्या किया, जो वक्त गुजारा है। तो इसलिए मुझ पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं कुछ बातें अपने इन बच्चों के सामने, इनके वालिदैन के सामने करूं जो मौजूदा दौर में इनकी ज़रूरत है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी रुबाब अफराज, मोहम्मद साइंस कॉलेज हजीरा। रुबाब अफराज। और बहुत सी क्लैपिंग जी, रुबाब अफराज करिए। और 3rd क्वेश्चन भी है अहमद शकील, सर सैयद पब्लिक स्कूल अहमद शकील। और 5th पोजीशन में है एक बच्चा जी मई सहर खान, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। मुश्तबा रियाज, शहीन मॉडल स्कूल, शहीन मॉडल कॉलेज हजीरा। मुश्तबा रियाज। ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी कि सिखाए जिसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं हजीरा TV। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला मैरिज हॉल में और यहाँ पर इस्लामिया मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से इस्लामिया स्टेप फॉरवर्ड एंट्री टेस्ट कंपटीशन का आगाज़ किया जा रहा है। इस टेस्ट कंपटीशन में आज़ाद कश्मीर भर से यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो इस वक्त इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। याद रहे कि इस टेस्ट के इख्तिताम पर एक तकरीब होगी और उसमें जो भी विनर हैं
जिन बच्चों के नंबरात सबसे ज़्यादा होंगे, जो टॉप पोजीशन पर होंगे, उनके लिए इनाम भी है, उनको 50,000 रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। कोई शक नहीं कि इस तरह की कंपटीशन होने चाहिए और ये तहसील हजीरा में ये एक अच्छी रीत है कि इसमें इस तरह के कंपटीशंस होते रहते हैं मुख्तलिफ़ स्कूल और कॉलेजेस की तरफ से। ये खुशाइन बात है, इससे बच्चों के अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट होता है, जो उनके अंदर नॉलेज होता है, जो उनके अंदर मालूमात होती हैं, जो उनके अंदर टैलेंट होता है, सलाहियतें होती हैं, वो निखर कर सामने आती हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेजेस जो निजी तालीमी अदारे हैं, उनमें इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना खुशाइन बात है। हम आगे चलेंगे और पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उसके बाद तलबा जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके तासरात भी आप तक पहुँचाएँगे, और जो इस टेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी हम आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ साथ रहिए। तलाश करता हूँ गुनाहगारों पर्दा तलाश कर अपने दामान शफात में छुपाए रख। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बच्चों को अपने फन का मुजाहिरा करने का मौका फराहम किया। अगर मैं कॉलेज की पिछली तारीख की कारकर्दगी पे बात करूं तो इसके लिए तो एक तवील वक्त दरकार है, क्योंकि इदारा हाजा तकरीबन पिछले 10-15 साल से मैदानी अमल में मुंसलिक हूं, लेकिन बहैसियत प्रिंसिपल मैंने 1 साल काम किया। मैंने बहुत सारी चीजें जो सादुल्लाह सईद साहब की थी उनको कंटिन्यू किया कि मैं अपने आप को इस एहल नहीं समझता कि मैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकूं या बेहतर करूं, लेकिन मौजूदा दौर के हालात और हर आने वाली तब्दीलियों की पेश नज़र, चूँकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अदारों को करने चाहिए, अदारों के अंदर नजर आने चाहिए, उस पे मैंने कुछ स्टेप्स लिए कि पहला काम कि मैंने अपना जो प्राइमरी सेक्शन था इसके लिए अलग कैंपस हायर किया और इस्लामिया पब्लिक स्कूल के नाम से आज हमारा वो जो प्राइमरी कैंपस है वो चल रहा है। और फिर कैंपस को अलग करने के साथ मैंने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं लाई। इंचार्जशिप के लिए पर्ल वैली स्कूल रावलाकोट या क्या कहते हैं उसको, हाँ, वहां से एक इंचार्ज टीचर जो है वो हायर की। उसके साथ जंडाली से ही हमारी एक और टीचर हैं जिन्होंने मॉन्टेसरी कोर्स किया हुआ है। फिर हमने एक इश्तिहार दिया कि इस रीजन में मॉन्टेसरी कोर्सेज करने वाली जो ख्वातीन है वो राब्ता करें, और उसमें लकीली हमें 2 टीचर्स जो गुजरांवाला से हैं, वो शादी होके यहाँ पे आई हुई हैं, वो अजीजा भी हैं शाहिद साहब की, वो हमें मिली और वो मॉन्टेसरी के साथ साथ ट्रेनर भी हैं। टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, वो समझते हैं कि ट्रेनिंग करवाना इतना आसान काम नहीं, और इस तरह का एक सेटअप, प्राइमरी सेटअप जो है उसको हमने ऑर्गेनाइज किया। फिर मिडिल टू 10th कुछ टीचर्स के अंदर रद्दोबदल करना था, वो मैंने किया। अब इरफान मंशा ने क्लास 10th में, उस वक्त चूंकि कोरोना था, और 1100 से 1098 मार्क्स लिए।
1098 सिर्फ 2 नंबर कम थे। उसके बावजूद हजीरा के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पूरे 1100 नंबर थे, क्योंकि कोरोना का रिजल्ट था, वो आप सबको पता है, उसमें सिर्फ चंद सब्जेक्ट्स का वो इम्तहान हुआ। तो फर्स्ट ईयर में चूंकि सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो रहा है, तो अगर इरफान मंशा को अच्छा माहौल या अच्छा स्टाफ ना मिलता तो शायद वो ये रिजल्ट ना दे सकते। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो मैट्रिक में 2 नंबर इससे आगे थे, या जिनकी एजुकेशन जो है वो अच्छे स्कूलों से हुई थी, आज वो सारे इससे पीछे हैं। मुझे उनके साथ कोई बोझ या अनाथ नहीं, वो भी मेरे बच्चे हैं। मैंने अपने कॉलेज की एक बच्ची, उसकी एक लंबी कहानी छिड़ जाएगी, मैं समझता था उसको आगे होना चाहिए था। लेकिन कहने का जो मकसद है कि अगर इस्लामिया के अंदर स्टाफ ना होता प्रॉपर, तो शायद ये बच्चा ये रिजल्ट ना दे सकता। इसके साथ के जो आदिल यहाँ पे आया था, ये भी गवर्नमेंट स्कूल से आया हुआ है। ये गवर्नमेंट स्कूल खड़ांज का स्टूडेंट है और इसके फर्स्ट ईयर में 425 मार्क्स है। इसने भी अपने आप को मेंटेन रखा। अब दूसरा काम मैंने ये किया कि हमारे कॉलेज के अंदर इंट्री टेस्ट की क्लासेस नहीं होती थी इससे पहले। पिछले साल से हमने इंट्री टेस्ट को स्टार्ट किया और उसके लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की फ्रेंचाइज स्टेप इंट्री टेस्ट सिस्टम के नाम से उसको हायर किया। इस वक्त इस्लामिया कॉलेज के अंदर मैं समझता हूँ पाकिस्तान भर में इस्लामिया कॉलेज पहला कॉलेज होगा कि जिसके अंदर पंजाब कॉलेज की फ्रेंचाइज चल रही है। सर चूंकि जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उनका जवाब ये था हेड ऑफिस का कि ये फ्रेंचाइज चूंकि सिर्फ पंजाब कॉलेज से रिलेटेड है और ये सिर्फ पंजाब कॉलेज में ही हो सकती है। तो मैंने फिर कोई अपने सोर्सेज और कुछ इस तरह दोस्तों से वो करके तो इसमें कामयाब हुआ कि आज़ाद कश्मीर में तो ये ट्रू है कि किसी और कॉलेज में नहीं, पाकिस्तान में भी शायद ही पंजाब कॉलेज से हट के किसी दूसरे कॉलेज में स्टेप एंट्री टेस्ट सिस्टम हो, और वो आपके शहर हजीरा के अंदर चल रहा है। अब एंट्री टेस्ट के आने से मेरे वो बच्चे जिनको दूसरी एकेडमीज में जाना पड़ता था, उनको वो सहूलत इस्लामिया के अंदर मिली। और फिर बाहर से भी हमारे पास स्टूडेंट्स आए, मोहम्मदन, स्टार्स और दीगर कॉलेजेस के बच्चे पिछले 2 सेशंस में एंट्री टेस्ट में हमारे पास आए। और उनका जो रिजल्ट है पिछले 2 सालों का, उसमें जो प्रीवियस ईयर था उसमें एंट्री टेस्ट टॉप करने वाली जो स्टूडेंट थी हजीरा के अंदर, वो आपके स्टेप एंट्री टेस्ट सिस्टम की स्टूडेंट थी। इस दफा हमने टॉप नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे हमारे मुख्तलिफ प्रोफेशनल अदारों में गए, उनके ये एक बैनर लगा हुआ है। ये बैनर है, कुछ आपको पम्फलेट मिले होंगे, उसके ऊपर भी मैं ये तारक को कहूँगा कि ये स्टेज पे बैठे लोगों तक भी वो पहुँचा दें। जो कंपटीशन है इससे मतलब भी आपके सामने तमाम इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इसके मकासद को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखा आपके सामने। साथ साथ उन्होंने अपनी जो काविशें आज तक की एफर्ट्स हैं उसके बारे में भी आपसे बात की है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 बातें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। नंबर 1, जब भी एक तरह से जब कोई किसी भी जगह का कोई रहने वाला हो, उसके ऊपर कुछ फ़राइज़ होते हैं, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो सन ऑफ द साइल जैसे हम कहते हैं, तो मैं यहाँ का क्योंकि इस इलाके का रहने वाला हूँ, यहाँ मैंने बचपन गुजारा है, यहाँ मैंने अपनी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं या जो भी यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं, इसी हजीरा में रह के मैंने जो वक्त गुजारा है, तो इसलिए मुझ पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मैं कुछ बातें अपने इन बच्चों के सामने, इनके वालिदैन के सामने करूं जो मौजूदा दौर में इनकी ज़रूरत है।
तो सबसे पहले मैंने इस्लामिया कॉलेज को ज्वाइन किया। तो इस्लामिया कॉलेज ने हमें वो कुछ सिखाया, वो कुछ दिया कि हम तादमे मार्ग इसको भूल नहीं सकते। हमारी रगों में आज भी इस्लामिया कॉलेज का खून दौड़ रहा है। हम हर जगह पे इस कॉलेज को याद रखेंगे। मैं इस्लामिया कॉलेज के साथ मैं हाजीरा के बाकी तमाम कॉलेजेस को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर के अंदर हाजीरा एजुकेशन का एक हब बना हुआ है। हम जब यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पे पूरे आजाद कश्मीर के लोग वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि आप हाजीरा वाले क्या खा के आते हैं कि इतना टैलेंट हमने हाजीरा में देखा। रिसेंटली मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि ये इस्लामिया कॉलेज का ही खासा था कि एजुकेशन में सबसे बड़ी पोस्ट पे जो एग्जाम हुआ डीईओ की, जो अभी रिसेंटली पीएससी हुई, तो डीईओ मेल में जो बच्चा सिलेक्ट हुआ वो एक्स इस्लामियन था, इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट था। तो ये क्रेडिट इस्लामिया कॉलेज को जाता है कि एजुकेशन में सबसे बड़ी पोस्ट पे जो कंपटीशन एग्जाम हुआ उसने टॉप किया। और इसी से मुंसलिक जैसे यहाँ पे स्टेज पे बात हुई कि हमारे बच्चों की, हमारे वालिदैन की एक ही सोच होती है, एक ही फिक्र होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। तो मैं उसकी भी मिसाल आपके सामने रखूंगा कि एक स्टूडेंट जो 2 साल एंट्री टेस्ट देती रही, उसका एडमिशन नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज में वो नहीं गई, कहीं पे भी वो नहीं गई। सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे, और एक पत्थर जिसे तहजीब सफेद कहती है, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर। जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, और जितने अफकार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। शेर भी पत्थर, रक्स भी पत्थर, तस्वीरों विना भी पत्थर, मेरा इल्हाम तेरा ज़हने रिसा भी पत्थर। और इस जमाने में तो हर फन का निशान पत्थर है। हाथ पत्थर है मेरे और तेरी जुबां पत्थर है। रेत से बुत ना बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, रेत से बुत ना बना ऐ मेरे अच्छे फनकार। मैं लंबी सवाल करता हूं, और वो डॉक्टर ही नहीं, हाजीरा के प्राइवेट इदारों की पढ़ी हुई डॉक्टर थी। मैं सवाल करता हूं उसकी क्या तरबियत की आप लोगों ने। उसको आपने डॉक्टर तो बना दिया, उसको आपने इंसान नहीं बनाया। वो 20 मिनटों के बाद उठकर जब वहां तशरीफ लाई तो मैंने उसे कहा कि ये मेरी बेटी है और ये आखिरी मराइल में मुझे महसूस हो रही है, इसकी जिस्म से सारी तवानाई निचड़ चुकी है। तो उसने कहा कि ये कोई वक्त हॉस्पिटल में आने का, ये उस डॉक्टर का जुमला था। उसने कहा ये कोई वक्त हॉस्पिटल में आने का। मैंने कहा बीमार होने का कोई वक्त होता है। मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया तो वो इस बात पे इरिटेट हो गई। फिर पूछने लगी, मेरे साथ मेरी मिसेस भी थी, वो हमसे पूछती है कि आपकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तो नहीं है। जो कोविड के प्रोटोकॉल्स आपको पता है नाफिज होते हैं जब, तो फिर ये देखा जाता है कि ये किसी कोविड पॉजिटिव आदमी से मिल के तो नहीं आ रहा। हमने कहा जी हम किसी से नहीं मिल के आ रहे, हम घर से उठ के आपके पास आ रहे हैं। तो आपको कोविड पॉजिटिव हो जाने का अपना तो बड़ा खतरा है, लेकिन जो बच्ची कलाइयों के ऊपर आपके सामने 6 माह की तड़प रही है, आप उसकी तरफ अभी भी मुतवज्जो नहीं हो रही हैं। इतनी बात ही उसने कहा ये फलां चीज है, जाके लेके आ जाए। मुझे पता था कहाँ से मिलनी है। मैं रात 1:30 बजे
इस शहर में गया, मुझे कोई मेडिकल स्टोर खुला नहीं मिला। मैं फिर वापस आया, मैंने कहा डॉक्टर साहिबा कोई स्टोर खुला नहीं, यहाँ इमरजेंसी डील करने के लिए आपके पास सिरे से कुछ मौजूद नहीं है, कोई दो तसल्ली के लफ्ज़ भी नहीं है, आप हमें ये नहीं बता सकते कि इससे ये सर्वाइव करेगी या मर जाएगी, हमारे हाथों में जान दे देगी। यहाँ तक उस डॉक्टर ने नहीं बोला, वो उठी, मुंह बना के वो चली गई। और अगर वहां वो मर्द होता तो मैं उसे फुटबॉल बनाता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात ये स्टेज से कहने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ हम यहाँ इस दर्जे तक गिर गए, इस दर्जे तक हम गिर कर आ गए। हमारे इंजीनियर ऐसे, हमारे डॉक्टर ऐसे, और कोई मैं आपको बताऊं अपनी जात के लिए जीते हैं, इंसानियत के लिए जीना इन दरसगाहों से उसकी तालीम नहीं दी जा रही, चाहे वो सरकार की सतह में चलने वाली हैं, चाहे वो प्राइवेटली चलने वाली हैं। और ये तरबियत है, मैं आपको बताऊं, यहाँ मुझसे नाराज होंगे आप कि और मैं बच्चों को अवार्ड देने के लिए मुल्तविस हूँ प्रोफेसर शौकत साहब से और नवीद साहब से, कि नवीद साहब और प्रोफेसर शौकत साहब स्टेज पे आ जाएं और बच्चों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। आपकी भरपूर तालियों में आ रहे हैं प्रोफेसर शौकत साहब, प्रोफेसर शौकत साहब। सर आप आ जाइए। इसमें जो 7th पोजीशन में बचा है अरसलान नजम साकब, नॉलेज पब्लिक स्कूल, भरपूर तालियां होनी चाहिए। और 7th पोजीशन पे एक बच्ची है मरियम बतूल, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। और 7th पोजीशन पे एक बच्चा है अब्दुल मनान, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और उनके तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करते हैं। और 7th पोजीशन में बची है इंशा नसीर, शाहीन साइंस कॉलेज। और 7th पोजीशन में एक बच्चा है अब्दुल अहद MPS, मोहम्मदन पब्लिक स्कूल हजीरा। और क्लैपिंग में बिल्कुल कंजूसी ना करें, अभी आपके बच्चों ने भी पोजीशन लेनी है, इसलिए बिल्कुल कंजूसी ना करें। बिग राउंड ऑफ अप्लास, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। इधर से बिल्कुल तालियों की आवाज नहीं आ रही है। और 6th पोजीशन पे है जी हुरिया अजहर, गवर्नमेंट स्कूल कथियाड़ा। वेल डन बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल कथियाड़ा, हुरिया अजहर। और 6th पोजीशन पे ये एक बच्चा है अब्दुल वहाब, इस्लामिया पब्लिक स्कूल हजीरा। वेल डन जी। बच्चों जल्दी से आते जाएं। और 4th पोजीशन पे जी, सॉरी 5th पोजीशन पे मोहम्मद आतिफ इलियास, अल हदाया स्कूल सिस्टम। और तमाम स्कूल कॉलेजेस के बच्चों और उनके स्टाफ को मुबारकबाद। और 4th पोजीशन पे बची है आयशा बतूल, गर्ल्स हाई स्कूल हजीरा। वेल डन जी, गर्ल्स हाई स्कूल हजीरा। हेडमास्टर साहब बैठे हैं, उनको मुबारकबाद। और 4th पोजीशन में बचा जी दानियाल महमूद, न्यू सेंचुरी। न्यू सेंचुरी से दानियाल महमूद 4th पोजीशन। और 4th पोजीशन से एक बचा जी रेहान मसूद, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा।
और आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा की काफी तादाद नजर आ रही है। बहुत सी क्लैपिंग थी बच्चों के लिए। अच्छा जी, थर्ड पोजीशन पे 2 बच्चियां हैं और थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन वालों के लिए कैश प्राइज दिया। मैं बताता चलूं कि हमारा आज के इवेंट का जो कैश प्राइज था वो 50,000 कैश प्राइज था। ठीक है, 4th क्लासेस का हमारा ये कंपटीशन था और उसमें हमारे पास 50,000 कैश प्राइज था और हम पहले 3 पोजीशन को कैश प्राइज देंगे, साथ शील्ड भी देंगे और बाकी जो हमारे पास बचे हैं उनको सिर्फ शील्ड। तो थर्ड पोजीशन में है जी आमना सुल्तान, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। आमना सुल्तान, आमना। और थर्ड पोजीशन में बची है जी सना मिर्जा, न्यू सेंचुरी सना मिर्जा। और इन बच्चों के लिए कैश प्राइज और 7 शील्ड्स हैं। बहुत सी क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। जी जी उसका शील्ड होता है। और नेक्स्ट जो थर्ड पोजीशन पे है जी, सॉरी सेकंड पोजीशन है मुश्तबा रियाज, शहीन मॉडल स्कूल, शहीन मॉडल कॉलेज हजीरा। मुश्तबा रियाज। और सेकंड पोजीशन पे एक बच्ची है जी हलीमा सादिया, इस्लामिया पब्लिक स्कूल हजीरा। मुश्तबा रियाज, शाहीन मॉडल कॉलेज और हलीमा सादिया, इस्लामिया पब्लिक स्कूल हजीरा सेकंड पोजीशन। और फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारे पास बचिया वजीउल इस्लाम, बच्चा जी वजीउल इस्लाम, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। वजीउल इस्लाम, बहुत सी तालियां। तमाम बच्चों को, उनके वालिदैन को और उनके टीचर्स को मुबारकबाद, क्योंकि ये कामयाबी उनके वालिदैन की दुआओं, उनकी मेहनत और टीचर की मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। रिजवान, मोहम्मदन पब्लिक स्कूल हजीरा, इमामा रिजवान। और 8th पोजीशन में नूरुल हुदा, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा, नूरुल हुदा। और 8th पोजीशन पे है हफ्सा रहमान, इस्लामिया मॉडल साइंस कॉलेज हजीरा। हफ्सा रहमान। ये तीनों 8th पोजीशन के बच्चे हैं। बहुत सी क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी भी क्लैपिंग की बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी क्लैपिंग में कंजूसी नहीं थी। और 7th पोजीशन पे है जी आमना बतूल, इस्लामिया मॉडल साइंस कॉलेज हजीरा। आमना बतूल। और 6th पोजीशन पे है जी अब्दुल समद, अब्दुल समद, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। और 5th पोजीशन पे है साइम अहमद, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। और आज के रिजल्ट में जो मोस्ट पोजीशन आर्मी पब्लिक स्कूल की हैं। और 5th पोजीशन पे है एक बच्चा जी मई सहर खान, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। और 5th पोजीशन पे है जी नूर ईमान कबीर, आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा।
नूर ईमान कबीर। और फोर्थ पोजीशन वैली अली बख्श आर्मी पब्लिक स्कूल जीरा। एक बार फिर जी तमाम इंतजामिया को, उनके टीचर्स को एक बार फिर मुबारकबाद। थर्ड पोजीशन पे जी अली मुस्तफा स्कॉलर्स कॉलेज जीरा। स्कॉलर्स कॉलेज से जी अली मुस्तफा। फोर्थ वाले, हाँ शील्ड फोर्थ वाले एक है उसको। और अली मुस्तफा थर्ड पोजीशन स्कॉलर कॉलेज। नेक्स्ट जो बच्चा है जी वो भी एपीएस से आर्मी पब्लिक जीरा से शरियार अहमद सेकंड पोजीशन। बहुत सी तालियां, वेल डन शरियार। एक बार फिर बहुत सी क्लैपिंग जी अहमद जरार। और इन बच्चों में सिर्फ एक मार्क्स का फर्क है। अच्छा सॉरी, ये गलती से लिखा हुआ है। ये जो अहमद जरार है जी मोहम्मदन पब्लिक स्कूल है जीरा। बहुत सी क्लैपिंग जी एमपीएस हजीरा से है। वेल डन बच्चों, एक बार फिर आपको वेरी मच कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम बच्चों को, बहुत बहुत मुबारक। इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को एक बार फिर मुबारकबाद। सनिया साजिद मोहम्मदन मॉडल स्कूल मदारपुर। और 7th पोजीशन जाएगी सनिया 7th पोजीशन पे। और 8th पोजीशन पे जी ज़यान अमजद इस्लामिया साइंस कॉलेज हजीरा 8th पोजीशन पे। और 7th पे जी सनिया साजिद। और 6th पोजीशन पे जी फरहाद अहमद स्टार साइंस कॉलेज हजीरा। फरहाद अहमद। और 6th पोजीशन पे जी अरूज सगीर इस्लामिया साइंस कॉलेज हजीरा। बच्चों जल्दी से आ जाएं। और इन बच्चों के लिए बहुत सी क्लैपिंग जी। बेशक आपका रोजा है, सबका रोजा है, लेकिन फिर इन बच्चों की अवतार साहब के लिए बहुत सी क्लैपिंग होनी चाहिए। और 4th पोजीशन पे जी समन लियाकत सर सैयद पब्लिक स्कूल। समन लियाकत। और 4th पोजीशन पे जी रोमेसा अमीन स्टार साइंस कॉलेज हजीरा। और 3rd पोजीशन पे है अहमद शकील सर सैयद पब्लिक स्कूल। अहमद शकील।
उनके कैश प्राइज भी हैं और साथ शील्ड भी है। और थर्ड पोजीशन पे है जी मुंतहा अजमल सर सैयद पब्लिक स्कूल, सॉरी सेकंड पोजीशन पे, एक मिनट, ये एमन शकील थर्ड पोजीशन, एमन शकील थर्ड पोजीशन सर सैयद पब्लिक स्कूल। सर सैयद पब्लिक स्कूल अरुंडा, वेल डन जी, उसके स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा सेकंड पोजीशन में जी, सेकंड पोजीशन में 2 बच्चे हैं, मुंतहा अजमल सर सैयद पब्लिक स्कूल अरुंडा, लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए, इधर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, कोई क्लैपिंग नहीं हो रही है। और सेकंड क्वेश्चन भी है जन्नत रहमान इस्लामिया साइंस कॉलेज हजीरा, जन्नत रहमान। और मुजम्मिल साहब को बहुत बहुत मुबारक। और फर्स्ट क्वेश्चन पे है जी हैदर अली मोहम्मदन पब्लिक स्कूल हजीरा। हैदर अली बहुत सी तालियों में तशरीफ लाए हैदर अली। कि बच्चों मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ एईओ कबीर साहब से कि वो स्टेज पर आ जाएं, एईओ कबीर साहब, और उनके साथ आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं प्रिंसिपल इस्लामिया साइंस कॉलेज अफराज साहब। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्रिंसिपल इस्लामिया। अच्छा जी क्लास 8 है, तो क्लास 8 में भी 8 पोजीशन पे जो बची है वो है मुकद्दस जफर स्टार साइंस कॉलेज हजीरा। मुकद्दस जफर और 7th पोजीशन पे हादिया इसरार आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। हादिया इसरार प्रोफेसर इसरार साहब को बहुत बहुत मुबारक, वो इधर हैं तो। और 6th पोजीशन पे हसन शाहिद मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा। हसन शाहिद नहीं है, हसन शाहिद इधर। अच्छा नेक्स्ट है जी 4th पोजीशन पे नूर हीरा कबीर आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। नूर हीरा कबीर 4th पोजीशन। और 3rd पोजीशन पे जो बचा है मोहसन शौकत आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा। मोहसन शौकत और इन बच्चों के लिए कैश प्राइज भी है और साथ शील्ड भी है। बहुत सी क्लैपिंग। और 2nd पोजीशन पे है महनूर जिया स्टार साइंस कॉलेज हजीरा। महनूर जिया बहुत सी क्लैपिंग बच्चों के लिए, बहुत बहुत मुबारक बच्चों।
और जो फर्स्ट पोजीशन दे रही है रुबाब अफराज, मोहम्मद साइंस कॉलेज हजीरा। रुबाब अफराज। और बहुत सी क्लैपिंग जी रुबाब अफराज के लिए। और ये जो अच्छा, ये जो तमाम क्लासेस के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होते हैं वो स्टेज पे आ जाएं। ग्रुप फोटो के लिए फर्स्ट, सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं इस्लामिया कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ स्टेप फॉरवर्ड इंट्री टेस्ट कंपटीशन का आगाज़ किया गया था। बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और फिर बताइएगा कौन से स्कूल से आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमन शकील है। मैं सर सैयद पब्लिक स्कूल अरुंटा से आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी थर्ड पोजीशन आई है और इस्लामिया कॉलेज का मुझे जो सिस्टम है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, ये एक बच्ची है, इसकी थर्ड पोजीशन आई है और इसने एक प्राइज़ भी जीता है। ये इस तरह के अगर कंपटीशन होते रहेंगे तो इस तरह और भी बच्चे हमारे सामने आते रहेंगे और भी इस तरह के इनामात वो लेते रहेंगे। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। बेटा, सबसे पहले नाम बताइएगा, फिर बताइएगा कौन से स्कूल से यहाँ तशरीफ़ लाई है और क्या तासरात हैं इस टेस्ट के हवाले से। मेरा नाम मुंतहा अजमल है और मैं सर सैयद पब्लिक स्कूल अरुंटा से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। बेशक मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे इतनी खुशी हुई है कि और मैं ऐसा कहती हूँ कि स्कूल का ऐसे करने चाहिए। टैलेंट है जिसमें तलबा अपनी कारकर्दगी दिखाएं। जी बिल्कुल, जिसमें तलबा अपनी कारकर्दगी दिखा सकें, ऐसे कंपटीशन होने चाहिए जहाँ पर तलबा अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें, अपने इल्म का इजहार कर सकें। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है। बेटा, सबसे पहले बताइएगा कौन से स्कूल से यहाँ आई हैं, नाम बताइएगा और इस टेस्ट कंपटीशन के हवाले से अपने तासरात का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमना सुल्तान है। मैं APS जीरा से आई हूँ और इस कंपटीशन में आके मुझे बहुत खुशी हुई है और इस तरह के कंपटीशन और भी होने चाहिए। इससे हमारा टैलेंट ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, इससे बच्चों का टैलेंट निखर कर सामने आता है और इस तरह के कंपटीशन अच्छी बात है कि तहसील हजीरा में मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में इस तरह के कंपटीशन का इनकाद होता रहता है और होना भी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट निखर कर सामने आता है। नाजरीन, मज़ीद भी जो मेल स्टूडेंट हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी तरफ भी चलेंगे। मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने इनामात जीते हैं, जिन्होंने प्राइज़ जीते हैं। 50,000 रुपये प्राइज़ का अनाउंस किया गया था। मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, फिर बताइएगा कि कौन से स्कूल से आप हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शहरियार अहमद है। तो मैं APS का तालिब इल्म हूँ। तो मुझे यहाँ पर आके मेरी सेकंड पोजीशन आई है। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंतज़ामिया यानी कि इस्लामिया कॉलेज ने यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। डिसिप्लिन का माहौल ठीक था, यानी कि माहौल अच्छा था। तो मैं बहुत खुश हूँ और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि बच्चों के जो IQ लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों का IQ लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं और होने चाहिए, होते भी हैं। ये एक अच्छी रीत है हजीरा की, मैं पहले ही कह चुका हूँ। एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा बेटा, कहाँ से हैं, कौन से स्कूल से यहाँ पर आए, फिर अपना नाम भी बताइएगा और तासरात दीजिएगा इस टेस्ट के हवाले से।
मेरा नाम अहमद ज़रार है, मैं हमडन पब्लिक स्कूल से आया हूँ। इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए और इससे बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है कि वो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों का जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आता है, उनके स्ट्रेंथ का पता चलता है कि वो कितना एक नॉलेज उनके पास है, नॉलेज के इजहार का मौका उन्हें मिलता है। एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम और कौन से स्कूल से आए हैं, वो स्कूल का नाम और इस कंपटीशन के हवाले से अपने तासरात का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है और मैं स्कॉलर कॉलेज का तालिब इल्म हूँ। ये टेस्ट बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज था, इसमें बहुत कंपटीशन मिला, मेरी 3rd पोजीशन आई है। इस तरह के टेस्ट होने चाहिए, बच्चों का टैलेंट बढ़ता है, उनका IQ लेवल बढ़ता है और उन्हें पता चलता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, कितनी बड़ी पोस्ट पे हम पहुँच सकते हैं। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इसका पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इस तरह के टेस्ट गो के इस्लामिया कॉलेज की तरफ से भी मुनक्किद करवाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे और स्कूल और कॉलेज मुनक्किद करवाते हैं। ये एक अच्छी रीत है और ये एक अच्छी रीत है। इस तरह के टेस्ट होने चाहिए, बच्चों के अंदर जो टैलेंट छुपा होता है वो निखर कर सामने आता है। एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल से यहाँ तशरीफ़ लाए और टेस्ट के हवाले से भी तासरात दीजिए। मेरा नाम वजुल इस्लाम है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से आया हूँ और ऐसे जो टैलेंट हंट टेस्ट होते हैं ये हमारे माशरे में के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसकी वजह से हमें मालूम होता है कि कोई बच्चा कितने पानी में है। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी तादाद बच्चों की मौजूद थी, मुख्तलिफ स्कूल से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। एक अच्छी बात है, कमो बेश 400 के करीब बच्चे यहाँ मौजूद थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये टेस्ट दिया। पहले बाकायदा तौर पर एक नज़म तरीके से टेस्ट लिया गया, फिर रिज़ल्ट को कंपाइल किया गया और फिर आखिर पे उस रिज़ल्ट को अनाउंस किया गया। एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इससे भी बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, कौन से स्कूल से हैं आप, स्कूल का नाम बताइएगा, अपना नाम बताइएगा और टेस्ट के हवाले से अपना फीडबैक दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुश्तबा रियाज है और मैं शाइन स्कूल से आया हूँ और मुझे ये टेस्ट देना बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हमारा दिमाग होता है ये जो खुलता है। जी बिल्कुल, ये टेस्ट इन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, इनके आप फीडबैक भी आपने सुना, इनका जो एक मोराल था वो इस टेस्ट से बुलंद हुआ। इस तरह के टेस्ट होने चाहिए। इस्लामिया कॉलेज की ये एक अच्छी काविश थी, इसको हम अपने प्लेटफार्म से सराहते हैं और हम तवक्को रखते हैं कि दीगर स्कूल और कॉलेज भी इस तरह के टेस्ट का इनाकाद करवाएंगे ताकि बच्चे अपने टैलेंट को दिखा सकें और वो उभर कर सामने आ सकें। अब हम मेरे साथ इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बड़ी मुख्तसर से बात करेंगे। सर, आपने एक टेस्ट का इनाकाद करवाया, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया। आपके माइंड में क्या एक नज़रिया था जिसको सामने रखकर आपने इस टेस्ट का इनाकाद करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें जी, कोई भी टेस्ट हो उससे बच्चों की ग्रूमिंग होती है और ऑलरेडी मेरा भी यही नज़रिया था कि जितने भी बच्चे हैं वो हजीरा के बच्चे हैं और हजीरा के बच्चे हम सब के बच्चे हैं। तो मैंने ये सोचा कि अपने बजाय इसके कि हम अपने कॉलेज के अंदर कोई सिर्फ कॉलेज के बच्चों तक इवेंट करूं, मैंने उसको थोड़ा सा वास्ट किया और पूरा हजीरा और गिरदोनवा के बच्चों को उसमें इनवाइट किया। आपने देखा है कि कसीर तादाद में बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिनकी पोजीशंस आई उन बच्चों ने भी कहा कि ऐसे टेस्ट होने चाहिए और ये उनका विजन और एजुकेशनल विजन मैं समझता हूँ इससे इम्प्रूव होता है और वालिदैन के अंदर भी एक अट्रैक्शन पैदा होती है कि वो अपने बच्चों के साथ मज़ीद मेहनत करते हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए। और इसमें मैं तमाम वालिदैन का, तमाम बच्चों का और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने इज़हार भी किया कि बच्चों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट, उसका इज़हार सामने आता है और मज़ीद स्कूल कॉलेज को भी इस तरह के इक़दामात लेने चाहिए।